हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एमपी ग्रेड वन से रिलेटेड मेरे पास दिन भर में बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं और मैं फ़ोन्स आपके अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, सिलेबस को लेके और भी बहुत सारे। तो उन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जितने भी लोग एमपी ग्रेड वन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है वो होता है सिलेबस को लेके। और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या, एक मिनट, कि क्या एमपी ग्रेड वन का प्री का और मेंस का सिलेबस सेम है। पहला सवाल ये। तो एक बात बताइए, प्री का और मेंस का सिलेबस एक कैसे होगा। अगर आपकी पहले एग्जाम ली जा रही है प्री, तो वो जब प्री आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा जो कि मेंस का होगा। तो अगर प्री में और मेंस में सिलेबस सेम होगा तो फिर दो एग्जाम लेने का क्या मतलब है। पहले आपकी जो प्री एग्जाम ली जाएगी उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होगा और जो आपका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस होगा। दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। सर अगर सिलेबस मान लो बाद में बदल गया तो क्या होगा। देखो, सिलेबस आज तक नहीं बदला है। अब आप कहेंगे सर अभी तो बदला था। देखो हुआ क्या था, जो पहले सिलेबस था, जो कि एक ही एग्जाम होती थी पहले, है ना, एमपी ग्रेड वन इंग्लिश की एक ही एग्जाम होती थी। उस एग्जाम को अगर आप निकालते थे तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। तो वो जो एक एग्जाम होती थी पहले और उसका जो सिलेबस था, उन्होंने इसको नाम दे दिया प्री। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एक टॉपिक भी चेंज नहीं हुआ है, बस उसको नाम दे दिया प्री। और अभी फिर वापस से फिर एक और एग्जाम जब ली मेंस, तो इसमें पूरा नया सिलेबस दे दिया। बात समझ गए। तो ये देखिए, इसका सिलेबस अलग हो गया, इसका सिलेबस अलग हो गया, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो मतलब प्री आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद में फिर आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब दूसरा सवाल जो आपका होता है वो ये होता है कि सर अब अभी हम प्री का कोर्स लें या मेंस का कोर्स लें। तो मेरे पास दोनों ही कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मेंस प्री मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आपकी अभी शुरुआत है तो पहले आप प्री का कोर्स लीजिए, क्योंकि प्री और मेंस के कोर्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि प्री के कोर्स में ग्रामर है जो कि मेंस के कोर्स में भी है। प्री के कोर्स में ग्रामर है जो कि मेंस के कोर्स में भी है। इसके बाद आगे आप जाएंगे तो वोकेबलरी इधर भी है, इधर भी है। बस जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है लिटरेचर का। अब एक और बात, प्री का कोर्स ये 150 मार्क्स का है और मेंस का केवल 100 मार्क्स का है। इसमें केवल इंग्लिश आ रही है मेंस में, और इसमें आपका 50 नंबर का वो कॉमन भी आएगा जिसमें हिंदी, गणित, है ना, बाल विकास, ये भी रहेगा 50 नंबर का। इसके अलावा आपका इसका लिटरेचर पूरा अलग है। जैसे अगर आप प्री के लिटरेचर में जाके देखेंगे तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसमें आपके सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले इसमें लिटरेचर में फिक्शन, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, टेल ऑफ टू सिटीज, ये प्री का सिलेबस बता रहा हूँ, प्री का ज्यादा है ना। बाय बाय ब्लैकबर्ड, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके बाद फिर आप जाएंगे तो ड्रामा, आर्म्स एंड द मैन, द टेम्पेस्ट, हेमलेट, द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि, ट्रू वर्शिप। इसके बाद फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका, मैं इधर से पढ़ के बता देता हूँ, बहुत सारा था तो मैंने लिखा नहीं। इसके बाद आप जाएंगे पोइट्री में। पोइट्री में ओड टू स्काईलार्क, द ब्रोकन विंग, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द सोलिटरी रीपर, टेबल टर्न, द लास्ट राइड टुगेदर, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, द गीतांजलि, वर्ड्सवर्थ, आई वेंडर्ड एज अ लोनली क्लाउड। इसके बाद आता है फिर प्रोज। प्रोज में मिलेगा ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हेजलिट, फादर लेटर, ड्रीम चिल्ड्रन, टीन एज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई मदर। फिर आएगी शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें आएगा आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द लॉस्ट चाइल्ड। ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है। ये प्री का सिलेबस है जो कि ज्यादा है। प्री में आपके 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद फिर आएगा मेंस का, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा। मेंस में क्या क्या रहेगा, ग्रामर, वोकेबलरी और लिटरेचर का पार्ट रहेगा। लिटरेचर के चैप्टर्स उसमें बिल्कुल अलग हैं। इसमें से एक भी चैप्टर लिटरेचर का उसमें नहीं है, उसमें सारे अलग हैं। मैकबेथ, है ना, और भी बहुत सारे हैं उसमें। तो अब आपको क्या करना है, तो पहले आप मेरे हिसाब से प्री वाला कोर्स परचेस करिए। अब फिर एक और सवाल बहुत ज्यादा होता है, सर इसकी क्लासेस कब चलेगी। देखिए, इसकी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी चल रही है। अब आप लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं वो भी बताता हूँ। आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इसकी लाइव क्लासेस कब चलेगी, है ना, इसकी लाइव क्लासेस पढ़ना है हमको। अब आप एक बात समझिए, मेरे पास जैसे आज 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, कल 15 ने लिया, परसों 20 ने लिया, फिर 10 ने लिया। अब
अगर मैंने आज से लाइव क्लास चालू कर दी तो जो यहाँ से आएगा ना वो बोलेगा सर हमको तो शुरू से पढ़ना है। तो अब यहाँ पर आपका सिलेबस इतना है कि इसकी हम लाइव क्लास चालू नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको कोर्स में बताता हूँ कि आप देखिएगा ये इसका सिलेबस है, एमपी ग्रेड 1 का कोर्स है। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे कंटेंट में आपको दिख रहा होगा 500 कंटेंट है, 500, क्योंकि इसमें ग्रामर भी है, वोकेबलरी है, पूरा लिटरेचर है और वो जो 50 नंबर का एक्स्ट्रा है वो भी है। अब इसमें क्या होता है ना, 10 स्टूडेंट आ जाते हैं, 15 कल आते हैं, 10 आ जाते हैं, ऐसे। अब सबके लिए लाइव क्लास चालू करना असंभव है, तो हमने क्या कर रखा है, इसका पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट है। आप कुछ मत करिए, आप कोर्स, और इसमें रोज स्टूडेंट आते हैं, आज 20 आए, आज 10 आए, कल 10 आए, अपने अपने हिसाब से लेते हैं। तो लाइव क्लास आप लोगों की नहीं हो सकती, आपको रिकॉर्डेड ही लेना पड़ेगा, है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए 2471 स्टूडेंट है, 2471, जो कि अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आज अभी 10 और आ गए, कल 10 और आ जाएंगे, तो अब लाइव क्लास इसमें चलाना असंभव है, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो कंटेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सब कुछ देखो, ऑनलाइन का फायदा क्या है। ऑनलाइन का फायदा ये है कि हमको भी बार बार उस चीज़ को नहीं पढ़ाना पड़ता है। अभी इसमें क्या होगा, बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए, जो मुझे लगेगा कि जिसमें कुछ एक्स्ट्रा अपडेट करना है तो मैं इसी में अपडेट कर दूंगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सब इसमें मिलेगा आपको। एक बार आपने कोर्स परचेस कर लिया, सब कुछ इसमें मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें लाइव क्लासेस भी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। उसके बाद जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी, फिर इसकी पीडीएफ मिलेगी, फिर इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखो कितनी पीडीएफ है आपके पास, 1 2 3 4 5। फिर आता है टेल ऑफ टू सिटीज, 1 2 3 वीडियो हो गए इसके, फिर 1 2, ये आपकी पीडीएफ हो गई, फिर चार्ल्स डिकन, फिर इस तरीके से, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये बाय बाय ब्लैकबर्ड, फिर उसके राइटर अनीता देसाई। अब ये पूरा आपको इसमें क्या होता है ना, सिस्टमेटिक आपकी पढ़ाई होती है। आपने जैसे आज कोर्स बाय किया, अब आप पढ़ने बैठे, आप चाहो तो पहले लिटरेचर पढ़ लो, आप चाहे ग्रामर पढ़ लो, या आप चाहे 50 नंबर का पढ़ लो, पढ़ना तो सब है, आपको किसी को छोड़ना नहीं है। अब मैंने सब पढ़ा, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का आ गया, इसमें ये आपका फोल्डर है पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पूरे देखिए हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। ये वोकेबलरी का पूरा इसमें मिल जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे लोग रोज क्वेश्चन करते हैं, सर प्री में क्या है, मेंस में क्या है, कैसे आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपके टोटल 500 कंटेंट। ये देखिए बाल विकास भी आ गया आपका, इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी आ गया, है ना। इसमें आपका हिंदी भी आ गया, इसमें आपका इंग्लिश जो है, सब कुछ आ गया मतलब। अब इसमें है क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि 500 कंटेंट है। अब इसको समझना थोड़ा सा, मान लीजिए, अच्छा फिर मेंस का अलग है। मेंस में पूरा आपको इतना ही कंटेंट, क्योंकि मेंस में हालांकि 100 नंबर का है तो कम रहेगा। तो अब आप फिर एक और सवाल कि सर अभी प्री पढ़े या मेंस पढ़े, तो मेरे हिसाब से अभी प्री का पढ़ो आप। जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस का कर रहे हैं वो तो मेंस का ले ही लो, लेकिन जो शुरू से कर रहे हैं अभी आप प्री का ले लो। और प्री में आप ग्रामर, दोनों में सेम है, दोनों कोर्स में, है ना। तो अभी मैं आपको सही राय दूंगा, अभी आप प्री का लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी आप दोनों कोर्स ले लो, नहीं, प्री का ले लो, आराम से पढ़ो इसको 6 महीने। तो 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि 500 वीडियो है, अगर आप 500 वीडियोस को आज से भी अगर लेके शुरू करेंगे, आप खुद देखो एक दिन में अगर आप आज से भी 2 वीडियो देखेंगे कम से कम, तो 500 वीडियो को खत्म करने में 250 दिन तो आपको लगेंगे ना कम से कम, और पढ़ना भी पड़ेगा। अब 250 दिन का मतलब आप समझ लो कितने, एक महीने में 30 दिन होते हैं, है ना। 8 महीने लग जाएंगे आपको, और 8 महीने बाद तो वैसे भी आपकी परीक्षा है और तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी आप प्री का ले लो, 6 महीने पढ़ो। जैसे ही आपका प्री का कंप्लीट हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया है, सिलेबस कोर्स आपके पास है, एक बार वो रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर आपको लगता है तो फिर धीरे से मेंस का ले लो और अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दो। देखो तैयारी आपको ही करना है ना। हमारा काम सब कंप्लीट है, हमने सब कर रखा है, अब जो भी करना है आपको करना है। हमारा सब चल रहा है, स्टूडेंट्स भी आपको मैंने बताया सब पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस वगैरह जो है सब कुछ रिकॉर्डेड रहती है, अपडेट रहती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एमपी ग्रेड 1। तो अभी मैं कहूँगा आप प्री का कोर्स लीजिए। कैसे लें सर, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इसमें आप स्टोर वाले ऑप्शन में जाइए, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कैटेगरी जो है वो ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। उसमें आपका कोर्स है और वहाँ से जाके आपको बाय करना है।
ये इसकी प्रोसेस है। ठीक है, जो वीडियो है इसमें अपडेट होते रहेंगे बीच बीच में, जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मैं ग्रेड 2 की तैयारी करवा रहा हूँ मेंस की, तो वो खत्म होगा, उसके बाद में मैं मेरे हिसाब से उसमें वीडियो जो भी मुझे लगेगा अपडेट करता जाऊंगा। जैसे अभी मैंने अब टेल ऑफ टू सिटीज़ का अपडेट किया है, तो चलता रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको कंटेंट शानदार मिलेगा, कहीं आपको कुछ इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टमैटिक, और इसमें एक चीज़ और होगी, जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना एग्ज़ाम से पहले, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप किसी कहीं से भी क्वेश्चन, किसी भी किताब से क्वेश्चन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी किताब हो आपके पास, वहाँ से क्वेश्चन निकालो। इसके साथ-साथ ग्रामर और वोकैब्युलरी की आप ये बुक ज़रूर मँगवा लेना। इसमें मैंने अच्छे से पूरा हाथों से लिख रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब कुछ है, वोकैब्युलरी है ना? इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपके ये प्री में भी काम आ जाएगी, फिर बाद में ये मेंस में भी काम आ जाएगी, और ये आपके पास कंटेंट रहेगा, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा और इस पे आप लिख दीजिएगा कि बुक चाहिए ग्रामर की। आप एड्रेस भेज दीजिएगा। इसके ₹500 चार्ज है, वो आपको पे करना रहेगा, आपके घर बुक आ जाएगी। ये मैंने आपके जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो आप पूछते हैं, उनका जवाब मैंने इसमें दे दिया है, क्योंकि मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं एक अच्छे से वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।